अभी हम लोग कदमहा गांव में है और ये स्कूल का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय कदमहा। इसका स्थापना 1971 में हुआ है और देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होती है और यहाँ पर क्लास देखिए कैसे बना हुआ है, तो इस पर सरकार को नज़र देना चाहिए। वर्ग क्लास सब सर यही है क्या? जी सर, अभी तो स्कूल तो अस्त व्यस्त है जी टूटा फूटा कमरा का ठिकाना नहीं है, रूम का भी ठिकाना नहीं है, तो हम लोग इसी में क्लास चलाते हैं। 1 to 5 सम्मिलित क्लास चलाते हैं। अभाव में जी गाछ के नजदीक बैठ करके पढ़ाते हैं। जी यही क्लास चल रहा है हम लोग। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शुभ नाम अर्जुन ठाकुर है, जी प्रधान शिक्षक राजकीय प्राथमिक विद्यालय कदमहा। ये गांव कौन सा पड़ता है? कदमहा। ये कदमहा है, राजस्व गांव देवनाथ पट्टी पड़ता है, टोला कदमहा, वार्ड नंबर 7। आपका घर कहाँ हो? मेरा घर यहाँ से पश्चिम साइड पड़ता है, लगभग में 3 किलोमीटर पश्चिम सरौती। यहाँ पर कितने क्लास तक का पढ़ाई होती है? 1 to 5 का क्लास चल रहा है। टोटल बच्चा कितने हैं? टोटल बच्चा 120 बच्चा नामांकित है। जी उपस्थिति 80-82 रहता है। टोटल शिक्षक लोग कितने हैं? शिक्षक 3 है। जी प्रधान शिक्षक मैं अर्जुन ठाकुर, जी सेकेंड शिक्षक बिंदी कुमारी शिक्षिका, और तीसरा फहीम अहमद वो तीसरा है, और 2 टोला सेवक भी हैं, जी मोहम्मद अबरार अहमद और मुश्ताक अहमद, और 2 रसोइया है। जी एक रसोइया प्रधान रसोइया है उर्मिला देवी, जी दूसरा सोनावती देवी सहायक शिक्षक है रसोइया। तो हम चलाते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले जरूरी क्या है? हम सबसे पहले जरूरी यहाँ तो हम लोगों को बैठने उठने के लिए या क्लास चलाने के लिए सही ढंग से क्लास को संचालित करने के लिए सर्वप्रथम हम लोगों को तो स्कूल चाहिए, रूम चाहिए। जी और रूम के अलावा और बाकी तो चापाकल है, ये है शौचालय है, ये है। केवल क्लास संचालन करने के लिए रूम नहीं है, भवन नहीं है। भवन जो भी टूटल फूटल है वह जर्जर की अवस्था में है, बैठने लायक नहीं है, पठन पाठन करने लायक नहीं है। जी इसके लिए हमने सभी पदाधिकारी को लिख करके दिए हैं और आश्वासन भी दिए हैं। उसी आश्वासन पर हम लोग अभी चल रहे हैं और बहुत कठिन के साथ हम लोग क्लास संचालन कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम सब तमाम शिक्षक गण सब। लेकिन यहाँ बच्चों लोगों को भोजन मिलते हैं? यहाँ हर एक मीनू के हमारे यहाँ मीनू चार्ट है, मीनू के हिसाब से एकदम जो साप्ताहिक मीनू चार्ज है उसी के हिसाब से चल रहा है। रसोईया घर कहाँ है? रसोईया का स्थानीय नजदीकी विद्यालय के लगभग में कैंपस के नजदीक में इसका घर, दोनों रसोईया का घर है। जी वहीं पर बनते हैं? वो नहीं, रसोईया इसी टूटल फुटल रूम में बनाते हैं। अच्छा यही जो 2 रूम का तो मेरा विद्यालय था। एक तो बाढ़ के चपेट में आने के बाद 13/7/2019 में बाढ़ आया था, इसी के चलते में ये विद्यालय भवन तवन सहित सारे अभिलेख कुर्सी तुर्सी टेबुल लेकर के चले गए, पानी में बह गए, जिसका फोटो सहित हमने सभी जगह प्रसारित कर दिए और उच्च पदाधिकारी को भी दिए। साथ साथ अभी जो वर्तमान में जो हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं, 2 रूम का मकान है, उसमें एक रूम तो चला ही गया पानी के ऊपर में, और दूसरा जो बचा है वह बिल्कुल जर्जर है, बहुत सारे बिल वाला है, पानी है, बिल है, मूस तुस लगा हुआ। इसमें हमने अपने स्तर से 2 चौकी खरीद करके रखे हैं, जो किसी तरह से जो मीडियम का चावल आता है और उसी में उसमें चावल रखते हैं, उसी में किसी तरह से करते हुए रसोईया के माध्यम से स्कूल में जो है मध्याह्न भोजन चलवाते हैं। और ये सामने में जो देख रहे हैं ये दोनों रसोईया है जी और ये दोनों रसोईया हमारे यहाँ उपस्थिति है और यह डेली के डेली रहता है। मेरे यहाँ मध्याह्न भोजन ठीक ढंग से चल रहा है, पठन पाठन चल रहा है। लेकिन एक तो बात यही है, जो क्लास जो हम लोग चलाते हैं वह सम्मिलित क्लास चलाते हैं, चूँकि मकान के अभाव में। जी यहाँ पर देख रहे हैं और यही स्थिति मेरे यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एलिवेस्टर का घर बना हुआ, वो भी ये प्रधानाध्यापक द्वारा बना गया है। झपर पट्टी जैसा बना हुआ है। बिहार में हर एक सरकारी स्कूल में बिल्डिंग भवन की आवश्यकता रहती है, वहाँ पर सरकार को देना चाहिए। यह मिट्टी भी भराई करना पड़ेगा। हाँ, मिट्टी भी है, नजदीक में बच्चे लोग पढ़ने आते हैं 1 क्लास। वहाँ गड्ढा सामने में अभी भी यहाँ पर छाड़ दवाली की आवश्यकता है, यहाँ पर छाड़ दवाली होना चाहिए, मिट्टी भराई होना चाहिए, बिल्डिंग बनना चाहिए। फिर एक बार अपना नाम लीजिए आप।
आप कुछ और कहना चाहते हैं सरकार को? जी सर, सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हम लोगों की जो बहाली की गई है, हम लोग जो शिक्षक हैं और बच्चों के समाज के जो बच्चे हैं उन लोगों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए ही हम लोग आए हैं और बच्चों को सही शिक्षा प्रदान करेंगे और सही भविष्य के लिए हम लोग तत्पर हैं, ताकि हमारे गांव के बच्चा सुधरेंगे तो हमारे गांव का कल्याण होगा और हमारे समाज का भी कल्याण होगा। इसके लिए हम लोगों को जो स्टेशन बनाया गया है विद्यालय, और विद्यालय सही कंडीशन, सही आधार पर, सही तरीके से चलेगा तभी ना हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सकता है। अगर कल कोई इसलिए घटना कल हम कोई लोग यही, दुर्घटना और हो बाकी जाए, सब हमारे यहाँ ठीक है, केवल भवन का जो है स्थिति बिल्कुल दयनीय स्थिति है, जिसमें हम लोग रहने, ये अभी जो हम बैठे हैं टेबल कुर्सी लगा करके, ये भी आपात स्थिति में ही बैठे हैं। हो सकता है कभी न कभी ईटा भी गिर जाएगा, दीवार भी गिर जाएगा, इसीलिए अपना बुद्धि और विवेक से अभी हम यही बरंडा पर टेबल लगा करते हैं। धूप रहता है तो यहाँ आते हैं, नहीं तो उस पेड़ के कदम का जो पेड़ विद्यालय के नजदीक में है, कंपाउंड में है, उस कंपाउंड के पेड़ के नीचे बैठ करके अपना पठन पाठन करवाते हैं। और इससे भी ज़्यादा होता है तो ये कंटीजेंसी वाला जो पैसा आया था उसी से हमने एल्वेस्टर खरीद करके, पोल खरीद करके ये इसने फील्ड में घर बनवा दिए हैं ठीक है, फिर और उसी में हम सामूहिक क्लास चलाते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अर्जुन ठाकुर, प्रधान शिक्षक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कदमहा। धन्यवाद। धन्यवाद।